ईरान बस हादसे में शहीद अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। C-130 तैयारा 28 मैयतें और 16 जख्मी लेकर जैकबाबाद पहुंचा। शहबाज एयरपोर्ट से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। ईरान के शहर यज़द में जाँ बहक पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर ईरान से तैयारा मैयतें और जख्मियों को लेकर वतन पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरान हादसे में शहीद होने वालों के वर्सा के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि तमाम इंतजामात और मुआवजे के जारी होने की रिपोर्ट्स दी जाएं। पाकिस्तान की बांग्लादेश को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दुख और रंज का इजहार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत में कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में हर तरह से बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार है। इस कड़े वक्त में मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए JUI और PTI का पार्लियामान में साथ चलने पर इत्तेफाक। PTI क़यादत की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों में फासले कम करने की कोशिश पर भी बातचीत। दोनों सियासी जमातों ने पार्लियामान में कानून साजी के लिए कमेटी तश्कील दी और बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया। रऊफ हसन ने कहा, मुस्तकबिल में मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। कमेटियाँ आने वाले दिनों में आपस में मुलाकात करेंगी। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन में तशवीश की लहर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से करोड़ों पाकिस्तानी सस्ती अशियाए ज़रूरिया से महरूम हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इंतजामिया का पार्लियामेंट से मदद लेने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों बराए सनत व पैदावार से रुजू करके यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के असरात से आगाह किया जाएगा। बंदिश का फैसला सामने आने के बाद हजारों मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत नाकाम है। पहले देखे आप जो लिट्टी स्टोर जो आवाम का ये आसरा था सस्ताई का, जो लिट्टी स्टोर घर है कोई बंद करेगी तो आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। महंगाई के सताए अवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मन करार दे दिया। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, हुकूमत रिलीफ देने के बजाय छीन रही है। हजारों मुलाजमीन को बेरोजगार करना अहमकाना फैसला है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के बजाय उनकी तादाद बढ़ाई जाए। IMF पैकेज देगा या नहीं, हुकूमती और मुखालिफ हलकों में चहमगोइयाँ। वज़ीर ख़जाना ने पैकेज न मिलने का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। रवा साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। माजी की तरह शोर मचाया जा रहा है कि IMF टाप मुआहदे की मंजूरी नहीं देगा, मगर हम पुरउम्मीद हैं सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। IPP से मुआहदे खत्म नहीं करेंगे लेकिन उनसे बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं महंगी बिजली की वजह IPP की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के मुआशी हालात हैं। IPP से मुआहदे जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में इंतशार का खदशा था, इसलिए जलसा मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में किसी ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगा। बानी PTI की तनबीह। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, जब मुझे दीनी जमातों के एहतजाज की इत्तला दी गई तो आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। कभी नहीं चाहूँगा कि मुल्क में इंतशार हो। गुज़िश्ता रोज़ अगर जलसा करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात रंग ले आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को तलब। इजलास में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। मुआहदे के दीगर नुकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। नून लीग को अपनी बका इंतशारी सियासत में नजर आती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीग के रहनुमा पुरानी रविश पर चलकर जलसे के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात फौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश है। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। 2 माह के बाद अवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ होगा। रुकने कौमी असम्बली ओन चौधरी का दावा। कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। साजिशों में मसरूफ अनासिर को शिकस्त होगी। फितना और इंतशार की सियासत का अब पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। ताजरों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो बड़ा नुकसान होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान की तनबीह। कहते हैं, 28 अगस्त को ताजरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। बिजली की पैदावार में केपी का अहम किरदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकार आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद एहलकारों को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद 12 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। आबाई इलाकों में नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। लियाकतपुर में 4 शहीद पुलिस एहलकारों की मुकम्मल एजाज़ के साथ तदफीन। शहीद एहलकार अब्दुल्ला को मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक किया गया। खानपुर के रिहायशी अक़लियती बरादरी के 2 पुलिस एहलकार भी सुपुर्द खाक। माचका में पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई। पुलिस काफिले पर हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर मारा गया। 2 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। IG पंजाब कहते हैं, वाक़े में मुलव्विस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहीम यार खान हमले में शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की और हौसला बढ़ाया। कहा, आप पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हैं। जिन्होंने ये हमला किया उनका इबरतनाक और बुरा अंजाम होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सानेहा है। वफाकी हुकूमत तमाम मुआवनत फराहम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। पंजाब में कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के डाकुओं के सर की कीमतें मुकर्रर की गईं। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले के बाद महकमा पुलिस में उखाड़ पछाड़। DPO रहीम यार खान समेत 3 पुलिस एहलकार का तबादला कर दिया गया। DPO रहीम यार खान, इमरान अहमद मलिक, SP जावेद अख्तर, DSP कलीम अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। तीनों अफसरान को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। IG पंजाब ने रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया।